नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में दिल को छू लेती है। ये कहानी है असीम हिम्मत की, कभी हार न मानने वाले जज्बे की, और सबसे बड़ी बात, एक परिवार के उस साझे सपने की जिसने भयंकर गरीबी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ कुछ लोगों की दास्तान नहीं है, बल्कि रेजिलियंस यानी मुश्किलों से लड़कर वापस उठ खड़े होने की एक बहुत ही शानदार मिसाल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए, कहानी के बिल्कुल शुरू में चलते हैं और उस माहौल को महसूस करते हैं। अजय, रामीला और उनके बेटे खुशांत के जीवन की शुरुआत बहुत ही साधारण थी। मतलब एक छोटा सा घर जिसकी दीवारें मिट्टी की थी, ऊपर एक टीन की छत और आंगन में खड़ा एक बहुत पुराना नीम का पेड़। ये नीम का पेड़ ना सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये इस परिवार की गहरी जड़ों और उनके सुख दुख का एक खामोश साथी था। अब देखिए, गरीबी तो थी, सुख सुविधाओं का तो नामो निशान नहीं था, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर जो प्यार और अपनापन था ना, वो कूट कूट कर भरा हुआ था। अजय हर सुबह जल्दी उठकर मजदूरी के लिए निकल जाते और रामीला घर संभालने के साथ साथ खुशांत की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती थी। और खुशांत वो सच में पढ़ाई में बहुत ही तेज था। बचपन में ही वो अक्सर अपने पिता से बड़े गर्व से कहता था, पापा, मैं बड़ा होकर आपको काम नहीं करने दूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। जरा सोचिए, ये कोई आम बात नहीं थी। ये एक मासूम बच्चे का एक बहुत बड़ा पारिवारिक सपना था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। इस बात को सुनकर अजय के चेहरे पर मुस्कान तो आ जाती थी, लेकिन एक पिता होने के नाते उनके दिल में कहीं ना कहीं ये डर भी रहता था कि क्या मेरी इस छोटी सी कमाई से ये इतना बड़ा सपना कभी सच हो पाएगा। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सीधी राह पर कहाँ चलती है। अचानक से इस परिवार के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, खेती खत्म और स्थानीय मजदूरी मिलना तो जैसे बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया। हालात इतने भयानक हो गए कि अजय को एक बहुत ही कड़ा और दिल चीर देने वाला फैसला लेना पड़ा। परिवार की भूख मिटाने के लिए उन्हें अपना घर और अपना गांव छोड़कर मजदूरी के लिए मीलों दूर गुजरात जाना पड़ा। वो विदाई का पल सच में बहुत भावुक कर देने वाला था। गुजरात निकलने से ठीक पहले अजय ने खुशान के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम बस पढ़ाई करते रहना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उस वक्त रामीला की आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने उन आंसुओं को बहने नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। बहुत ही भारी मन से उन्होंने अजय को विदा किया और फिर पूरे घर और खुशान के भविष्य की पूरी जिम्मेदारी अकेले अपने कंधों पर उठा ली। और ये हिस्सा हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है उन दोहरे संघर्षों को जो एक ही समय पर चल रहे थे। एक तरफ अजय हैं जो गुजरात की झुलसा देने वाली गर्मी में पसीना बहा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं ताकि हर महीने बिना चूके घर पैसे भेज सकें। और दूसरी तरफ गांव में रमीला हैं जो अकेले हर मुश्किल से लड़ रही हैं। कभी घर का राशन खत्म हो रहा है तो कभी बीमारी में दवा के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन इन सब भयानक दिक्कतों के बीच भी एक चीज जो उन्होंने कभी रुकने नहीं दी, वो थी खुशान की पढ़ाई। ये सच में एक मिलजुल कर उठाई गई जिम्मेदारी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और इसी त्याग के बीच कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। खुशान के गजब की लगन और उसकी समझदारी पर स्कूल के एक टीचर की नज़र पड़ ही जाती है। वो टीचर खुशान को समझाते हैं कि वो कितना होशियार है और अगर ऐसे ही मेहनत करता रहा ना तो वो शहर के किसी बड़े और अच्छे स्कूल में जा सकता है। ये सुनते ही खुशांत खुशी से उछल पड़ता है। वो दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और अपना ये नया सपना बताता है, माँ, मैं बड़ा स्कूल जाना चाहता हूँ। रामीला ने मुस्कुराते हुए खुशांत को तसल्ली दी। उसी रात उन्होंने अजय को फोन मिलाया और खुशांत के इस बड़े शहर वाले सपने के बारे में बताया। फोन पर दूसरी तरफ अजय कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए। एक भारी सी चुप्पी छा गई, लेकिन उस चुप्पी के बाद जो आवाज आई उसमें एक पिता का अटूट इरादा था। उन्होंने कहा, मैं और मेहनत करूंगा, अपने बेटे का सपना जरूर पूरा करूंगा। मतलब जरा सोचिए, एक इंसान जो पहले ही अपनी हद से ज्यादा काम कर रहा है, वो अपने बच्चे के लिए खुद को और भी ज्यादा निचोड़ने की कसम खा रहा था। और यहीं से शुरू होती है एक सच्ची सामूहिक कोशिश। सफलता यहाँ सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं थी, बल्कि ये एक परफेक्ट टीम वर्क था। इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, अजय ने अपनी जरूरतें एकदम कम कर दीं, पेट काटकर एक एक पैसा जोड़ा। दूसरा, उन जोड़े हुए पैसों से आखिरकार खुशांत का उस शहर के बड़े स्कूल में दाखिला हो गया। और तीसरा, खुशांत ने भी अपने माता पिता के इस बलिदान को
पूरी तरह से समझा। उसने इस मौके को जरा भी हल्के में नहीं लिया। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना, मीलों दूर स्कूल जाना और शाम को लौटकर माँ के कामों में मदद करना, यही उसकी जिंदगी बन गई। चलिए इस पूरे सफर को एक बार टाइमलाइन के नजरिए से देखते हैं। ये कैसे आगे बढ़ा, बचपन के उस मासूम सपने से शुरू होकर फिर सूखे के उस दर्दनाक दौर तक जिसने परिवार को अलग कर दिया, फिर दिन रात की मेहनत के बाद शहर के स्कूल में एडमिशन मिलना, और अब वो दिन आ रहा था जिसका पूरे गांव को सांस रोके इंतजार था, खुशांत का बड़ा एग्जाम और उसके रिजल्ट्स। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है दोस्तों, ये बरसों के खून पसीने की कमाई का ग्राफ है जो अब अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था। और जब नतीजे आए ना, तो जीत सच में ऐतिहासिक थी। खुशांत ने पूरे के पूरे जिले में टॉप किया था। इस खबर ने जैसे पूरे गांव में एक जश्न का माहौल बना दिया। रामिला, जिन्होंने इतने सालों तक सिर्फ दुख और परेशानियां झेली थीं, आज वो फिर से रो रही थीं। लेकिन इस बार ये बेबसी के आंसू नहीं थे, ये खुशी और असीम गर्व के आंसू थे। उनके हर एक समझौता, हर एक त्याग का फल आज उनके सामने था। जैसे ही ये खबर गुजरात में अजय तक पहुंची, बस फिर क्या था, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, काम वहीं छोड़ा और सीधा अपने गांव की तरफ दौड़ पड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने अपने बेटे को देखा और उसे बहुत ही मजबूती से गले लगा लिया। आंखों से आंसू छलक रहे थे और रूंधी हुई आवाज में बस इतना ही निकला, बेटा, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ये उस पिता की जिंदगी का सबसे संतुष्टि भरा पल था, जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है ना, वो है खुशांत का बड़प्पन। अक्सर सफलता मिलने पर लोग घमंड में आ जाते हैं, लेकिन खुशांत बहुत अच्छे से जानता था कि इस सफलता की असली कीमत किसने चुकाई है। उसने अपने पिता से कहा, पापा, ये सब आपकी और माँ की मेहनत है। अगर आप दोनों साथ नहीं देते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। ये बात हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, परिवार के साथ और सही मार्गदर्शन के बिना शिखर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और फिर वक्त आगे बढ़ा और इस लगातार की गई मेहनत का एक बहुत बड़ा इनाम भी मिला। खुशांत ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, जो कि अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, और एक बहुत ही शानदार नौकरी हासिल कर ली। अब वक्त था अपने माता पिता के हर त्याग का कर्ज उतारने का। उसने अपने माता पिता को शहर बुला लिया और गांव में जो वो छोटा सा कच्चा घर था ना, जिसकी दीवारें मिट्टी की थी, अब वहां एक बहुत ही सुंदर और मजबूत पक्का मकान खड़ा था। पूरी की पूरी जिंदगी ही पलट गई थी। समय के साथ आए इस बदलाव को देखना सच में एक सुकून भरा एहसास है। एक तरफ वो बीता हुआ कल है, जब सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था, और दूसरी तरफ आज का दिन है, एक नया पक्का मकान और एक बेहतर जिंदगी। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो बिल्कुल वैसी ही रही, वो था उनका पुराना आंगन और उसमें खड़ा वो पुराना नीम का पेड़। एक शाम जब वो तीनों उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, ठंडी हवा चल रही थी। अजय ने मुस्कुराते हुए रामिला से कहा, रामिला, याद है वो दिन जब हमारे पास कुछ भी नहीं था? तो सबसे अहम बात यहाँ ये निकल कर आती है कि रामिला ने उस बात का क्या जवाब दिया। रामिला ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमारे पास एक चीज हमेशा थी, हिम्मत। और बस यहीं पर खुशांत ने अपने माता पिता के हाथ थामकर दौलत की सबसे खूबसूरत परिभाषा दे दी। उसने कहा, और वो हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत बनी। देखा जाए तो इस कहानी में दौलत का मतलब बैंक बैलेंस या गाड़ियां नहीं है। असली दौलत का मतलब है वो हिम्मत, वो कभी ना टूटने वाला हौसला और परिवार का वो साथ जो घने से घने अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकता है। और इसी बेहद गहरी सोच के साथ ये एक्सप्लेनर हमें एक आखिरी सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत सच में किसी बैंक के लॉकर में रखी जाती है, या फिर वो हमारे परिवार के उस अटूट साथ में छिपी होती है? अजय, रामिला और खुशांत का ये सफर हमें साफ साफ बताता है कि मुश्किलें और गरीबी इंसान के कदम रोक नहीं सकती। अगर परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा हो और हिम्मत ना हारे, तो दुनिया का बड़े से बड़ा सपना भी सच हो सकता है। इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा और अपने परिवार की उस असली दौलत को हमेशा संभाल कर रखिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।